नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में बेसिकली बात करने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों के आगमन से लेकर कहां कहां इन्होंने फैक्ट्री लगाई, क्या क्या इनके मेजर उद्देश्य से, और अंग्रेजों से सामना हुआ तो कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसी इनकी भारत में व्यवस्था रही और ये भारत से कब गए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे भारत में डचों के आगमन से लेकर। तो भारत में जो डच आए थे उसके बाद डचों का जो अंतिम समय था वो था 26 नवंबर 1759 को, जब उन्होंने भारत से शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और शासन की बागडोर किसे सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी। देखो, बेदरा का युद्ध हुआ था 26 नवंबर 1759 को डचों और अंग्रेजों के बीच, जहां पर डचों को बुरी तरह से क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। अब डच भारत में सिर्फ और सिर्फ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते रहे और उन्हें अधिकार दिया गया कि आप अपनी फैक्ट्रियों के माध्यम से, आपकी फैक्ट्रियां यहां पर स्टेबल रहेंगी, आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब डचों की तो स्थिति खराब हो गई थी तो उन्होंने मान लिया। फिर वापस जो डच थे ये कहां पर चले गए, ये इंडोनेशिया के मलाया प्रायद्वीप पर चले गए और वहां पर ये लोग अपना शासन व्यवस्था संभालने लगे। ठीक है, चलिए तो सीधे सीधे मलाया प्रायद्वीप पर चले गए और ये कहां पर पड़ता है अगर आप जानना चाहते हैं तो इंडोनेशिया में। यहां पर शासन किया, यहां पर सारी चीजें की, भारत पर शासन व्यवस्था की। हां, लेकिन भारत में जो डच थे काफी लंबे टाइम तक रुके और उन्होंने व्यापार किया, लेकिन शासन आपका यहीं पर समाप्त हो गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में प्यारे बच्चे फ्रांसीसियों का आगमन। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, 1662 एडी के समय की बात है। एक व्यक्ति कौन हुआ करता था, कोलबर्ट हुआ करता था। कौन था प्यारे साथी, कोलबर्ट। कोलबर्ट की सहायता से स्थापना हुई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंडिया कंपनी की। तो एक व्यक्ति कौन था मेरे भाई, कोलबर्ट। इस कोलबर्ट नामक व्यक्ति की सहायता से क्या हुआ कि आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का उद्देश्य था, फ्रांस से एक कंपनी आई थी कि भारत में क्या करेगी, ये व्यापार करेगी। तो ये कंपनी कब आई, 1662 ईस्वी में इसका स्थापना हुई, इन लोगों का आगमन हुआ। और इस कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर खोली गई, सूरत में। तो सूरत में 1668 ईस्वी में और 1669 ईस्वी में कहां पर, मूसलीपट्टनम में। दो फैक्ट्रियां आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो प्रमुख फैक्ट्रियों के बारे में हम यहां पर बातचीत कर लेते हैं कि प्रमुख फैक्ट्रियां कहां कहां भारत में खोली गई थी। अगर मैं इसके संदर्भ में बात करूं कि भैया जो प्रमुख फैक्ट्री हैं, मुझे थोड़ा साइड में होना पड़ेगा, प्रमुख फैक्ट्री कौन कौन सी खुली थी। ठीक है, तो प्रमुख फैक्ट्री कौन सी खुली थी, 1668 ईस्वी में कहां पर, सूरत में। और मेरे भाई 1669 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में। कहां पर, मूसलीपट्टनम में, है ना, या आप पट्टनम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूसलीपट्टनम। ठीक है, ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर और ये पड़ता है मेरे बच्चे गुजरात के अंदर। इतनी आई होप बात आप सभी को समझ में आ रही है। देखो, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने सहायक संधि की है, ठीक है, सबसे पहले सहायक संधि का सबसे पहले अगर प्रयोग किया है तो वो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। और ये कब आया था, 1742 ईस्वी में। डुप्ले ने ही पहला कर्नाटक का युद्ध लड़ा, दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा, लेकिन तीसरे में क्या हुआ कि ये तो फ्रांसीसी चला गया लेकिन लाली आया और लाली ने पूरे ताश के पत्ते जो थे वो बुरी तरह से बिखेर दिए। तो भारत में फिर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन युद्धों के बारे में बात करेंगे। देखो, उसको कर्नाटक युद्ध नहीं बोला जाता, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, उसको बोला जाता है कर्नाटका युद्ध। ठीक है, कर्नाटका युद्ध के नाम से बोला जाता है। आंग्ला फ्रांसीसी फर्स्ट वार, सेकंड वार, थर्ड वार, लेकिन उन्हें इतिहास में कर्नाटका युद्ध के नाम जाना जाता है। मैं आगे लिखकर भी बताऊंगा। तो फ्रांसीसियों का आगमन
1662 ईस्वी में कोलबर्ट की सहायता से फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का भी मेन उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना है। यह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में फ्रांसीसियों की सबसे पहली कंपनी सूरत और दूसरी थी आपकी मूसलीपट्टनम। ये आपकी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले बहुत सारी कंपनियां देखी, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। सूरत में कब हुई, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यहां पर आप मेंशन करके देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा ले रहा हूं। सूरत में जो फैक्ट्री की स्थापना हुई 1668 ईस्वी में, यह फैक्ट्री पूछी जाती है आपके। दूसरी फैक्ट्री आपकी मूसलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी पांडुचेरी में 1676 में, यनम में 1727 में, कराईकल में 1739 में। ये नहीं पूछी जाती। अब आप एक बात बताओ, पुराना चंद्रनगर कौन है, पांडिचेरी, ठीक है। कराईकल और या यनम के बारे में बात करें, ये पांडिचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका हिस्सा ही तो है। और ये माहे जो है, ये भी आपका किसका हिस्सा है, पांडिचेरी का हिस्सा है। लेकिन पांडिचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एकमात्र हिस्सा जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो है आपका माहे। तो माहे का हिस्सा प्यारे साथी इधर भी पड़ता है, ये पांडिचेरी के अधीन काम करता है। असल में ये फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी, इनको नहीं उजाड़ा था। तो आप देख सकते हैं फैक्ट्रियां कहां कहां थी, ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहले सूरत में, दूसरी मूसलीपट्टनम में, अब पांडिचेरी, यनम, कराईकल और माहे पर इनकी क्या थी, फैक्ट्रियां थी। बंगाल में भी इनकी कासिम बाजार और बड़ा बाजार में फैक्ट्रियां हुआ करती थी, बाकी इनकी फैक्ट्री कहीं नहीं थी। यहां पर जो है फैक्ट्रियां बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग इन पर सरसरी निगाहें देख लें कि क्या चीजें कैसे आपकी होने वाली हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं, प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम युद्ध के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। इसे आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध ना कहकर मैं क्या कहता हूं, कर्नाटका युद्ध। क्या कहूंगा मैं, कर्नाटका युद्ध, प्रथम कर्नाटका युद्ध। कर्नाटका युद्ध यह कब हुआ था, 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में, ठीक है। तो 1748 ईस्वी में यह हुआ था। और 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल भारत आया, जिसका नाम था डुप्ले। यह पॉइंट आप लोग हाईलाइट करेंगे। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल आया, डुप्ले, और कर्नाटका युद्ध हुआ। अब कर्नाटका युद्ध जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने खड़े थे। क्या हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने लड़े थे। इसका जो कोई कारण था, भारत से इसका कोई संबंध नहीं था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भाग लिया था। और जब यह संधि हुई तो ये इस युद्ध में बेसिकली जो विजय जो हुई थी वो फ्रांसीसियों की हुई थी। अब जब यहां पर कौन जीते, यहां पर जीत गए फ्रांसीसी विजयी हुए। लेकिन जब फ्रांसीसियों ने क्या जीत लिया, फ्रांसीसियों ने जीता मद्रास, फ्रांसीसियों ने जीता मद्रास, आज का चेन्नई। अब इसको जीत लिया, लेकिन ये चेन्नई वापस अंग्रेजों के पास चला गया। क्यों, क्या रीजन था ऐसा? भाई अंग्रेजों के पास फ्रांसीसियों का एक शहर था उत्तरी अमेरिका में, जिसे आप लोग लुइसबर्ग के नाम से जानते हैं। कौन सा, लुइसबर्ग। ये लुइसबर्ग जो शहर था ये फ्रांसीसियों को दे दिया गया था और इसके बदले अंग्रेजों को क्या दे दिया गया था, मद्रास दे दिया गया था। अगर मैं आपके बात करूं तो इसके बदले क्या दे दिया गया था, मद्रास दे दिया गया था। तो समझ में आया, बताओ जल्दी, समझ में आया? तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम कर्नाटका युद्ध जो था, फर्स्ट जो कर्नाटका युद्ध है ये 1746 से 48 तक हुआ। और इसका प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और उसमें फ्रांस और अंग्रेजी सेना ने भाग लिया था। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने इसमें फ्रांसीसी, भारत में फ्रांसीसी विजयी हुए और जब मद्रास जीता तो वहां पर क्या हुआ कि लुइसबर्ग दे दिया गया किसको, फ्रांसीसियों को, और उसके बदले मद्रास चला गया अंग्रेजों को। अब यहां पर बहुत सारे यूट्यूब के जो टीचर हैं उन्होंने एक गलती कर रखी है। और गलती क्या कर रखी है, यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एक्स ला
सापेल की संधि हुई थी, जिससे यह युद्ध समाप्त हुआ। तो जो किससे युद्ध समाप्त हुआ था? एक्स ला सापेल की संधि। तो यहां पर अगर आपसे कोई संधि पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी संधि थी? एक्स ला सापेल। तो कौन सी संधि थी प्यारे साथी? एक्स ला सापेल। दोबारा सुनो, एक्स ला सापेल। बहुत सारी किताबों में क्या लिखा है? आला सापेल। तो आला सापेल नहीं है, सवाल गलत कर दोगे, एक्स ला सापेल। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटका युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? आप लोग कह सकते हैं भैया एक्स ला सापेल की संधि थी, जिसके द्वारा ये जो समाप्त हुआ था। इस टाइम क्लास होती है, लाइट चली जाती है, तो थोड़ा बहुत पसीना दिख सकता है, तो इफ यू डोंट माइंड कंटेंट पर ध्यान दो, ठीक है? जब मुझे गर्मी नहीं लग रही, तुम्हें भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? पढ़ने आए हो, मजाक करने नहीं। अब भारत में आंग्लो फ्रांसीसी द्वितीय युद्ध, तो इसको भी बोला जाता है किसके नाम से प्यारे बच्चे? आपका कर्नाटका युद्ध। तो इसको किस नाम से? कर्नाटका युद्ध। इस कर्नाटका युद्ध जो सेकंड है, ये कब तक चला था? 1749 से लेकर 1754 एडी तक चला था ये। तो 1749 से लेकर 1754 एडी तक चला था। एक मिनट में गेट खोलूं। देखो, 1749 से लेकर 1754 एडी तक ये केस युद्ध चला था। अब इस युद्ध के पीछे मेन रीजन क्या था, ये आप बात समझो। हैदराबाद में उत्तराधिकारी जो था, उसकी कवायदा चल रही थी, उत्तराधिकारी कौन सा बनेगा। अब एक तरफ से लड़ रहे थे फ्रांसीसी और एक तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेज। बहुत सारी चीजें हुई, वापस चीजें उन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया, इन्होंने मद्रास पर कब्जा किया, फिर इनको दे दिया गया। और यह जो युद्ध था, यह कौन सी संधि के बाद समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध आपका पूरी तरीके से क्या हुआ? समाप्त हो जाता है। अब पांडिचेरी की संधि होती है और यह युद्ध पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक निर्णय लिया गया कि भाई साहब, भारत जो आपके फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज हैं, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। वो किसका साथ देंगे? वो सिर्फ अपने मुद्दों पर झगड़ सकते हैं, भारत के जो आंतरिक मामले हैं उस पर नहीं देंगे। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था? इसमें आपका मुख्य उद्देश्य अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे इंपोर्टेंट नहीं है। मुख्य कारण जो हैदराबाद था, हैदराबाद के जो शासक थे का साथ देना था। हैदराबाद के उत्तराधिकारी का साथ देना था, अलग अलग थे। पहले में ही मद्रास इनके पास था और इधर भी मद्रास इनके ही पास था। तो पहले में ही मद्रास इनके पास था और यहां पर भी मद्रास इन्हीं के पास था। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, यह युद्ध समाप्त हुआ किसके द्वारा? इस युद्ध में हुई पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि मेरे भाई? पांडिचेरी की संधि इस युद्ध में हुई। तो इस युद्ध में कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की यहां पर संधि देखने को मिली। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैसे आप लोग लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट इतना पता ही है आपको, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें भी लिखवा दो। लो भाई, लिखवाएंगे। किस किस के बीच हुआ था? फ्रांसीसी और एक तरफ थे अंग्रेज। और यहां पर भी कौन जीते थे? भारत में फ्रांसीसी। लेकिन इन भाई साहब के पास क्या था? मद्रास। अंग्रेजों के पास रहा था मद्रास, ठीक है? तो ये युद्ध किसके साथ हुआ? पांडिचेरी की संधि के साथ। अब काउंट डी लाली ने आकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और चीजें यहां पर पूरी तरीके से खराब कर दी। अब काउंट डी लाली जो था, जिसने पांडिचेरी जो आपके फ्रांसीसी थे उनको भारत से खत्म किया, मतलब सत्ता समाप्त की, ठीक है? सत्ता फिर नहीं रही, सत्ता फिर अंग्रेजों के हाथ में पूरी तरीके से क्या होगी? ट्रांसफर होगी। बताओ भाई, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? इतनी चीजें आप लोग करते चलेंगे, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग बता सकें, ठीक है? तुम्हारे परफॉर्मेंस में जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतने ज्यादा मुझे नंबर मिलेंगे भाई। करो कुछ, ठीक है? चलिए, अब यहां पर तीसरे युद्ध के बारे में बात करना चाहूंगा, यहां पर नहीं है, ठीक है? तीसरा युद्ध आप लोग देख सकते हैं, तृतीय कर्नाटका युद्ध।
कर्नाटका युद्ध। ठीक है, चलिए, ये जो हुआ था ये 1758 से आपका प्यारे साथी 1763 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, एक तरफ थे अंग्रेज, यहां पर इंपोर्टेंट है, और एक तरफ थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे भाई साहब, ये आपका जो डुप्ले था ये चला गया था, नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली। लाली इतना सक्षम नहीं था, अंग्रेजों की तरफ से था आयरकूट। ठीक है, इसने आयरकूट ने पता है क्या किया 1761 ईस्वी में। ठीक है, आप इसने कर लिया भाई साहब पांडिचेरी पर ही कब्जा, पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। अब आपसे कोई पूछे कि पांडिचेरी में कौन कौन से राज्य हैं, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप में सबसे पहले पांडिचेरी में आप लोग एक जो चंद्रनगर था, पुदुचेरी। ठीक है, ठीक है, और आपका कराईकल और यनम, ये कहां पर है, तमिलनाडु में। और एक माहे है, माहे पड़ता है मेरे बच्चे केरल के अंदर। इस पर कब्जा कर लिया किसने, आयरकूट ने। और इसको 1763 ईस्वी में जब आपका वापस किया, और जब वापस किया था तो किस संधि के माध्यम से किया था, आप लोग इसे विशेष ध्यान रखेंगे। तब इनके बीच संधि हुई थी कौन सी, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर, हां, पेरिस की संधि। क्योंकि जो माइक है ना ये वो वाला है, तो कभी खिंच जाए, बीच में चली जाए, क्लास खराब हो जाए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो यहां पर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। ठीक है, अब यहां पर आयरकूट ने नेतृत्व किया, यहां पर काउंट डी लाली ने नेतृत्व किया। लाली ने रायता फैलाया और यहां पर सीधा सीधा अंग्रेज जीत गए। आयरकूट जो आपका अंग्रेज सेनापति था उसने पांडिचेरी पर कब्जा किया, फिर पेरिस की संधि हुई, वहां पर इसको दे दिया गया। बाकी एक लास्ट में जो स्लाइड है उस पर क्विक रिवीजन है, एक बार क्विक रिवीजन यहां पर आप लोग कर लेंगे, अगर कोई समस्या होगी तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो भारत में आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध आपका द्वितीय युद्ध लिख रहा है यहां पर, वैसे तो ये तीसरा ही है, तृतीय आंग्लो, थर्ड एंग्लो। तो देखो पहला जो युद्ध हुआ था, अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो मैं यहां पर आपके सामने बात करना चाह रहा हूं, एक्स-ला सापेल की संधि हुई थी आपकी 1748 में, उसके द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध था, युद्ध विराम और पूर्ण स्थिति की बहाली, ब्रिटिशों को मद्रास वापस मिला, जो मद्रास नहीं था जीत लिया था ना, वापस दिया। इसके दौरान फ्रांसीसियों को मद्रास तो किसके पास चला गया, फ्रांसीसियों को इनको मिल गया यूरोपियों को। ये यूरोपियों युद्ध के जो परिणाम थे उससे सीधे सीधे प्रभावित था। साफ लिख रहा है कि भारत से ये पहले युद्ध का कोई लेना देना नहीं था, यूरोप में जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर युद्ध हुआ था उसका यहां पर कारण था। फ्रांस की स्थिति मजबूत रही थी, लेकिन संधि के माध्यम से ब्रिटिशों को कुछ लाभ हुआ था। फ्रांस की स्थिति कैसी थी, मजबूत थी, क्योंकि डुप्ले ने अंग्रेजों की स्थिति में नाक में दम कर दिया था। आगे देखेंगे पांडिचेरी की संधि 1754-1755 में जो आपकी हुई थी। द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का समापन, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले की फ्रांस वापसी, ये इस युद्ध को जीतने के बाद फ्रांस चला गया था। कंपनी द्वारा एक दूसरे के विजित प्रदेशों की वापसी का समझौता, क्योंकि इन्होंने मद्रास जीता, उन्होंने पांडिचेरी जीता, तो पांडिचेरी की संधि के साथ इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और साथ में क्या किया गया, एक फैसला लिया गया कि भविष्य में जो भी भारत के राजा हैं उनमें कोई भी द्वेष भावना रहेगी तो हम साथ नहीं देंगे। तो भविष्य में भारतीय राजाओं की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का संकल्प लिया। डुप्ले की आक्रामक नीति पर रोक, ब्रिटिश प्रभाव कर्नाटका युद्ध में बढ़ा। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटिश प्रभाव कर्नाटका युद्ध में आपका बढ़ा था। तृतीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, यह सप्तवर्षीय युद्ध था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का निर्णायक अंत हो गया, क्योंकि यहां पर नेतृत्व करने डुप्ले की जगह कौन आ गया, काउंट डी लाली। डुप्ले तो चला गया वापस, और इसने पूरा का पूरा राय तब इतनी बुरी तरह से फैलाया कि चीजें खराब कर दी। ठीक है, फ्रांसीसी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि की वापसी, लेकिन शर्तों के साथ। ठीक है, फ्रांसीसियों केवल व्यापारिक अधिकार मिले, गैर सैन्यकरण, बाकी कोई अधिकार नहीं मिला। किलाबंदी और सेना रखने पर प्रतिबंध, ब्रिटिशों को भारत में निर्बाध व्यापार और राजनीतिक सर्वोच्चता आपकी यहां पर प्राप्त हुई।
तो आज का सेशन कुछ इस प्रकार था और लगभग हमने 20 से 22 मिनट में ये सारी चीजें आपकी डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, तो फीडबैक अवश्य शेयर करेंगे, चीजें पसंद आई हैं तो अपने साथियों को रिकमेंड अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।